नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात भक्ति की। 22 जनवरी तारीखी दिन प्राण प्रतिष्ठा की गई आज अयोध्या में। अब राम मंदिर में रामलला विराजमान है। पूरा देश भक्ति में था। आज सुबह मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकला। थोड़ा सा सर्दी है, कोहरा ज़्यादा होता है, तो देर से निकला। तो जिस सोसाइटी में रहता हूं, राम धुन बजाई जा रही थी, मंत्रों का जाप हो रहा था, भजन कीर्तन हो रहे थे। घर से निकला ऑफिस के लिए तो सड़क पर न जाने कितनी गाड़ियों पर भगवा ध्वज लहराता दिखाई दिया। वो कहते हैं कि भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, पर यहां आज मैं सिर्फ भक्ति में शक्ति नहीं, भक्ति की राजनीतिक शक्ति की भी बात करने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की। अब अयोध्या नगरी कई दिनों से सजी हुई है। सरयू घाट पर 10 लाख दिए वो जलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट किया है कि आप भी दीप जलाइए। साथ ही साथ ये भी कहा कि 1 करोड़ घरों पर अब वो सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य बना चुके हैं। अयोध्या से लौटने के बाद ही उनके मन में ये ख्याल आया, ये विचार आया। पर विचार अभी सबसे बड़ा जो विचार है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। जीत कैसे हासिल की जाए, क्या यह भी एक बड़ा लक्ष्य है। सबके सामने एक लकीर खींच दी है बीजेपी ने, भक्ति की लकीर। राम मंदिर क्या एक बड़ा, या मैं कहूं सबसे अहम मुद्दा अब बीजेपी बनाती दिख रही है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि दर्शन यह मुहिम भी अब बीजेपी शुरू कर रही है। इसमें 60 दिन का, 2 महीने का यह कार्यक्रम है। हर रोज 50,000 श्रद्धालु उन्हें अयोध्या रामनगरी ले जाने का कार्यक्रम बना दिया गया है। 60 दिन में 50,000 सीधा गणित है, 30 लाख लोग। और 60 दिन का मतलब यह कि यह नहीं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 500 साल का संघर्ष खत्म हो गया तो बात खत्म, अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अभी आगे बढ़ने को तैयार नहीं। इसी मुद्दे को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य क्या वो तय कर चुकी है। और ऐसे में विपक्ष अपने आप को कहां पाता है, जब आज प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान की भूमिका में थे, तो विपक्ष के नेता भी अपनी भक्ति का इजहार करते दिखाई देने की कोशिश कर रहे थे। असम में नौगांव के मंदिर में जाने की योजना थी। राहुल गांधी की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सबसे बड़े चेहरा हैं, उन्हें रोक लिया गया। सड़क पर ही धरना देकर वो बैठ गए। वो शिव आराधना करना चाह रहे थे। ममता बनर्जी वो कालीघाट मंदिर गई। उसके बाद एक सद्भावना रैली निकाली उन्होंने, वो तस्वीरें भी दिखाई है पीसीआर। उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर में, नासिक के कालाराम मंदिर में महाआरती करते हुए दिखाई दिए। जबकि आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में सत्तासीन पार्टी है, सुंदरकांड पाठ करवा रही थी। 70 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, आज शोभा यात्रा भी निकाली गई। पूरी दिल्ली में भंडारों का आयोजन किया गया। पर यह जो भक्ति दिखाई जा रही है, राजनीतिक शक्ति किसके हाथ आएगी? यह अपने आप में बड़ा और अहम सवाल है। अभी पिछले कुछ महीनों तक या महीनों से, और यह बात मैंने अपने कार्यक्रम में कई बार दोहराई भी, विपक्ष पिच सेट करता दिखाई दे रहा था। 3 दिसंबर के बाद बहुत कुछ बदला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो करारी हार हुई कांग्रेस की, जहां वो जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी, पर उससे पहले
विपक्ष पिच तैयार कर रहा था। वो क्रिकेट के मैदान में होम एडवांटेज होती है ना, कि भाई अपने हिसाब से आप पिच तैयार कीजिए और आपके प्रतिद्वंदी को उस पर खेलना पड़े तो आपको एडवांटेज है, होम एडवांटेज जिसे कहते हैं क्रिकेटिंग पार्लेंस में। तो चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, पुरानी पेंशन योजना हो, और तश्तरी पर न जाने कितने मुद्दे तो वैसे ही सजे हुए हैं, उसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानी की समस्याएं प्रमुख हैं। तो बीजेपी थोड़ी असमंजस में दिखी थी, लेकिन अब क्या, बीजेपी की तैयार की हुई पिच, ये तो सालों से तैयार कर रहे थे, राम मंदिर की पिच, उस पर खींच लाई है क्या बीजेपी विपक्ष को? और विपक्ष इस चक्रव्यूह से कैसे निकले वो रास्ता खोज नहीं पा रहा है, अभिमन्यु की तरह हो गया है। और इसी में कुछ बातें और जुड़ जाती हैं। CSDS प्रीमियर इंस्टीट्यूट है देश का, सर्वे कराता रहता है। उन्होंने एक सर्वे कराया था और उस सर्वे में उन्होंने क्या पाया कि 2009 में जो रोजाना मंदिर जाने वाले हैं, हिंदुओं की बात मैं कर रहा हूं। यहां एक और आंकड़ा आपको बता दूं कि कुल मिलाकर जो तादाद है देश में वोटरों की, वो 94.5 करोड़ है और इनमें 76 करोड़ हिंदू हैं। तो आंकड़ा थोड़ा समझने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसमें रोजाना मंदिर जाने वाले जो लोग हैं, उनमें से 28% ने 2009 में बीजेपी को वोट दिया था, पर यह तादाद बढ़ गई 45% हो गई 2014 में, और बढ़ गई 51% हो गई 2019 में। तो ये इस आंकड़े का क्या बीजेपी ने भी संज्ञान लिया है? कभी कभी जो मंदिर जाते हैं, ये 2019 का आंकड़ा बता रहा हूं, उनमें से 39% नहीं, आधे से ज्यादा नहीं, रोजाना जाने वालों की तरह, कभी कभार जो जाते हैं उनमें से 39% ने ही बीजेपी को वोट दिया था। तो ये आंकड़ा कुछ कह रहा है क्या? एक सीधा निष्कर्ष जो इससे निकलता है वो ये कि हिंदुओं में धार्मिक आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। जो मंदिर में जाने वाले लोग थे उसकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है, और जो मंदिर ज्यादा जाते हैं वो बीजेपी को ज्यादा वोट करते हैं, तो इस संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो विपक्ष इसका हल कहां से ढूंढे और क्या हल होगा? भाई, आस्था एक निजी चीज होती है। आस्था का सार्वजनिक कोई प्रदर्शन तो नहीं किया जाता, अब किया जा रहा है वो अलग बात है। रोजी रोटी भी बहुत जरूरी हो जाती है भक्ति के साथ। भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो गरीबी की समस्या, रोजगार की समस्या, घटती आमदनी जो है उसकी समस्या, जो आर्थिक विषमता है, जो खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है हैव्स और हैव नॉट्स के बीच, अमीर और गरीबी के बीच की खाई जो लगातार बढ़ रही है, क्या उन मुद्दों से डिरेल कर दिया है बीजेपी ने विपक्ष को? यह बात और है। आज एक बड़ी खबर और बिहार में होती दिखाई दी। कर्पूरी ठाकुर पिछड़ी जाति से आते थे, बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे, आरक्षण की व्यवस्था भी उन्होंने ऐसी की थी उसकी कोई काट आज तक नहीं मिली। उनके गांव, कर्पूरी ग्राम ही है गांव का नाम, वहां पर जेडीयू ने एक आयोजन किया है और 2 दिन बाद उनकी 100वीं जयंती भी है। उसे गाजे बाजे के साथ वो मनाने वाले हैं। पटना में एक बड़ी रैली भी होगी। पर अभी राम नाम की आंधी के सामने सब कुछ क्या ध्वस्त होता दिख रहा है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का
सीधा सवाल आपके स्क्रीन पर, भक्ति से मिलेगी राजनीतिक शक्ति? और 24 का लक्ष्य, मोदी की पिच पर विपक्ष। चर्चा में मेरे साथ सौरभ मालवीय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव, तहसीन पूनावाला कांग्रेस का पुरजोर समर्थन करते हैं, कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में आज चर्चा में जुड़े हैं। देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक सीएसडीएस से जुड़े हैं, इन्हीं के सर्वे का मैंने जिक्र भी किया, संजय कुमार, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एक और दिलचस्प बात मैं यहां पर आपको बता दूं, हमारे देश में हर 1000 इमारत जो हैं, 1000 इमारत हैं, उनमें 9 धार्मिक स्थल होते हैं, 6 स्कूल या कॉलेज और 2 अस्पताल। इससे थोड़ी हमें अपनी सामाजिक संरचना का भी अंदाजा हो जाता है, भक्ति का पुट कितना है देश में। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों से ज्यादा देश में धार्मिक स्थल हैं। 6+2, मैं 8 मिलाकर भी ये बात कर रहा हूं। अस्पतालों से अकेले में ज्यादा, स्कूल कॉलेजों से ज्यादा, और दोनों को मिला दो तो भी उनसे ज्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं हमारे देश में। तो राजकुमार भाटी, ये भक्ति किसे दिलाएगी राजनीतिक शक्ति? खेल भक्ति का भी हो गया है, ये बात अलग है कि आस्था निजी चीज होती है। नहीं, आपने जो पूरा विश्लेषण रखा उसके 2 नतीजे निकलते हैं कि एक तो ये कि राजनीति को धर्म के पाले में लाया जा रहा है और अन्य मुद्दों से हटा के केवल धर्म के ऊपर राजनीति हो, आस्था के ऊपर राजनीति हो, और दूसरे राजनीति और धर्म एक हो गए हैं। तो मैं, संदीप जी, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, जब राज्य सत्ता का आविर्भाव हुआ, जहाँ से राज्य प्रारंभ हुआ, उस समय राज्य और ईश्वर एक ही थे, राज्य और धर्म एक ही थे। राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था और तमाम कार्य वो ईश्वर के नाम से करता था। जैसे जैसे बौद्धिकता विकसित हुई, जैसे जैसे लोगों के दिमाग विकसित हुए और समाज विकसित हुआ, वैसे वैसे जो प्रगतिशील देश हैं, जो विकसित देश हैं और जिन्होंने तरक्की की है, उन सब ने ये तय करते गए वो धीरे धीरे कि राजनीति और धर्म अलग अलग होंगे। धर्म अलग विषय होगा, धार्मिक लोग धर्म का काम करें, पूजा पाठ कराएं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे देखें, और राजनीतिक लोग राजनीति करें। राजनीति और धर्म का घालमेल उचित नहीं है। और ये भी तथ्य है, आप पूरे विश्व पर नज़र दौड़ा कर देखें कि जिन जिन देशों ने सफलतापूर्वक ये कार्य संपन्न किया, राजनीति को धर्म से अलग किया, उनमें बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। और जो धर्म और राजनीति, आज भी कई देश ऐसे हैं जो धार्मिक देश हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, ईरान, इराक हैं, सीरिया है, हमारा नेपाल भी बहुत थोड़े समय पहले तक धार्मिक देश था। तो जो जो धर्म के आधार पर चले उनका विकास नहीं हुआ। वहाँ की जनता आज भी दुखी है, वहाँ समस्याएं आज भी विकराल हैं, वहाँ भुखमरी आज भी है, बेरोजगारी आज भी है, समस्याएं आज पर भी इस भक्ति के इजहार में, प्रदर्शन में आप लोग भी तो शामिल हो गए। कोई शिव आराधना करना चाह रहा है राहुल गांधी, कोई कालीघाट मंदिर में ममता बनर्जी जा रही हैं, कोई सुंदरकांड पाठ करवा रहा है। तो बीजेपी अपने पिच पर खींच लाई, वो बीजेपी का काम, बीजेपी की अपनी रणनीति। आपकी रणनीति क्या है? नहीं, देखिए, ये भी आप बात ठीक कह रहे हैं, और आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि धार्मिक आस्था निजी होती है। हाँ, तो धार्मिक आस्था तो हर व्यक्ति के अंदर होती है, नास्तिकों के अंदर भी थोड़ी बहुत होती है। तो वो एक अलग विषय है। पूजा पाठ करना कोई ऐसा नहीं है कि आज 2014 के बाद लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू किया। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हनुमान, आज तो ऐसा लग रहा है ना दिवाली मन रही है, सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश आज का जो एक विशेष आयोजन है, एक राम मंदिर में एक रामलला की स्थापना हुई है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो उन जो राम भक्त हैं और जो जिनकी आस्था है इसके प्रति है, उन सबको बधाई, शुभकामनाएं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धर्मस्थल सबके बने हुए हैं, एक और धर्मस्थल बन गया, एक हमारा मंदिर और बन गया, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इसमें कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन राजनीतिक विषय अलग ही होते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता, जो सामाजिक अन्याय है, ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण रहेंगे और हम इन मुद्दों को डिरेल कर उठाएंगे। दिया इन मुद्दों से, ध्यान भटका नहीं, डिरेल दिया, नहीं होने दे, डिरेल विपक्ष नहीं का होने ध्यान भटक गया। देखिए, विपक्ष भी तो वही वो कि आप राम भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं, या मैं काली भक्त हूं, डिरेल मैं नहीं। हनुमान भक्त हूं। खेल तो ये हो गया ना, वो मैंने एक दिन कार्यक्रम किया था, हे राम हर दल के अपने भगवान। डिरेल नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि डिरेल हो और केवल राम मंदिर पे नहीं चुनाव होने फोकस देंगे हो। या हो गए हैं डिरेल? ना, नहीं होंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा हो गई, समारोह हो गया, बहुत बड़ा समारोह हो गया, विशाल समारोह हो गया। अब रामलला के ललाओं पे ध्यान देना पड़ेगा माननीय मोदी जी को। आज तक रामलला पे उनका ध्यान था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब जो रामलला के लला हैं, जो राम के ही बच्चे हैं, जिन्हें राम ने ही पैदा किया, जो राम के ही भक्त हैं, अभी तो उनके श्री राम समस्याओं जन्मभूमि दर्शन कार्यक्रम वो चलाएंगे, अगले 60 दिन 30 लाख लोगों को लेकर जाएंगे। वो तो हमारे देश में चौधरी साहब हमेशा चलता रहता है। लोग गंगा स्नान करने भी जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करने भी जाते हैं, सरकारें भी सुविधाएं देती हैं, गाड़ियां चलाती हैं, बसें ट्रेन चलाती हैं। वो तो एक धार्मिकता देश में है, आस्था देश में है, और ये देश तो त्योहारों का देश है, उत्सव का देश है। यहाँ हर छोटे मोटे इवेंट को उत्सव बना देते हैं हमारे, ये भारत की एक विशेषता भी है। 2 महीने तक चलेगा ये उत्सव, तो चुनावों तक। वो तो हो सकता है आगे तक भी चलाएं, लेकिन चुनाव में इसी मुद्दे पर चुनाव को केंद्रित हम नहीं होने देंगे, जो जनता की असली समस्याएं हैं। अब आप एनसीआरबी के आंकड़े अभी आए, उत्तर प्रदेश के हालात आपने देखी। उत्तर प्रदेश में 2022 में 10 हत्याएं और 11 बलात्कार रोजाना हुए हैं, डेली 10 हत्याएं और 11 बलात्कार, 40 महिलाओं का अपहरण रोजाना हुआ है। इतने अपहरण हुए, रिकॉर्ड है अब तक का। 4,01,000 2012 से 2017 के आंकड़े बता दीजिए। 2000 उस समय 5 के करीब था। उस समय 2,35,000 क्राइम था पूरे साल का। 2022 में 4,01,787 क्राइम दर्ज हुआ है। और जबकि उत्तर प्रदेश में अखबार किसी भी दिन का आप उठा के देख लें, ऐसी खबर जरूर मिल जाएगी कि फला जगह लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, रिपोर्ट दर्ज कराने गई, रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कहीं धरने पे बीजेपी बैठ तो अब गए। कह रही है राम राज्य आएगा। सौरभ मालवीय, भक्ति में शक्ति होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। रामलला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन ये भक्ति से राजनीतिक शक्ति हासिल करने का भी खेल शुरू है। संदीप जी, जब तर्कस में तीर नहीं तो संधान बदलकर क्या होगा, बदला नहीं समाज तो सरकार बदलकर क्या होगा। लंबे संघर्षों के दौर से जूझता लड़खड़ाता इस समाज को एक सशक्त मजबूत नेतृत्व मिला है। लगभग 500 वर्षों के इतिहास को छोड़ दें और हम आजाद भारत की बात करें तो आखिर भाटी साहब जो बता रहे हैं ये इनकी सरकार रही है, इसी जंगल राज्य से निकले हैं ना, उत्तर प्रदेश से ही। क्या हुआ पिछले 70 वर्षों में इस देश ने इस भारत की आजादी के साथ अनेक देश आजाद हुए थे। आज वो सारे देश विकसित देश हैं। कौन जवाबदेही है, किसकी जवाबदेही है? पहली बार तो एक ऐसी सरकार आई है, एक नेतृत्व मिला है जिसके हाथ में तर्कस भी है, तीर भी है, कमान भी है, लक्ष्य भी है, योजना भी है, उद्देश्य भी है, और उसके आधार पर बढ़ने का एक रोड मैप है जो दिख रहा है और साफ तौर पर जनता देख रही है। विपक्ष की जहां तक बात है उस पर तो कुछ कहने जैसी स्थिति नहीं है। स्वाभिमान के साथ खड़ा यह देश दौड़ रहा है, मजबूत है, सशक्त है, हर घर को तो राम राज्य आएगा। और मैं अभी बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई उन मुद्दों पर नहीं जा रहा हूं। मेरा सवाल जो सीधा सवाल था वो ये कि भक्ति से अब राजनीतिक शक्ति हासिल करने की भी कोशिश है क्या? अब पीएम आवास पर बीच में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री ने ज्योति जलाई है, तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के घर से। आप अपनी बात जारी रखिए। राम ज्योति जलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल संदीप जी, भारत आस्था का केंद्र है।
भारत मानवता, मानवता और विश्व बंधुत्व की बात करता है। यहाँ पर राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा, यह हर व्यक्ति के मानव हृदय का मन है। इसलिए शत शत नमन की भारत ये भूमि है। इस भूमि पर पूजा अर्चन वंदन, हर घर देवालय है, मंदिर है, शिवालय है। यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए सवाल खड़ा करने जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूजा शक्ति, इसे जो पूरा उत्सव बनाया जा रहा है, जो हर मन में त्योहार आते हैं, त्योहार जाते हैं, पर जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को एक इतने बड़े कैनवस पर बिछा दिया गया है, वो 2024 के लिए भी संदेश और संकेत दिए जा रहे हैं। क्या सबसे बड़ा मुद्दा अब राम मंदिर बनाने वाली है बीजेपी 2024 के चुनाव में? मेरा सीधा सवाल है ना, उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल क्लियर कट ये सवाल है। एक स्वाभिमानी भारत, स्वराष्ट्र प्रेम, ये राष्ट्र प्रेम का, आस्था का उद्गार है। चुनाव अपने जगह पर है, मतदाता अपने जगह पर है, और एक मजबूत जो भारतीयता के पूर्ण नेतृत्व करने वाला देश में प्रधानमंत्री है, जिस देश ने एक ऐसा शासक दिया है और जनता ने जिसे पूर्ण प्रचंड बहुमत से 2 बार बताया है मुझे नायक ऐसा ही चाहिए। इसलिए इसको भक्ति से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भक्ति शक्ति के रूप में उसके साथ खड़ी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2019 में और जनता राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा था। 2019 में राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा था, 2024 में हिंदुत्व होगा। संदीप जी, भारत की आत्मा राष्ट्रवाद है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, हर प्राणी में राष्ट्रीयता है, हिंदुत्व है, भारतीयता है, मानवता है, सनातन धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, मूल्य है, जीवन मूल्य है, वैल्यू है। इसलिए इसको केवल एक चीज से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो करेगा, जो कहेगा, जो लाएगा, उसके साथ जनता खड़ी होगी, चुनाव उसका होगा, ये उसमें निहित है। तहसीन पूनावाला, लकीरें खींच दी है, पिच एक तैयार कर दी बीजेपी ने, और उसी पिच पर विपक्ष खेलने को मजबूर होता दिखाई दे रहा है। संदीप जी, अव्वल तो आपके शो में भी शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। शुरू करूंगा सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को जय सिया राम से। और ये आपका सवाल वाजिब है, और इस बात को, आपके इस सवाल को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, मैं भारती साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि विपक्ष कोशिश करेगी भाजपा को अपने पिच पे खिलाने के लिए, लेकिन इस वक्त विपक्ष लग रहा है कि वो भाजपा की पिच पर खेल रही। मैं भाजपा के मूल खिलाफ हूं, मैं एक कांग्रेस समर्थक हूं, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इस वक्त लग नहीं रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि कुछ एजेंडा सेट कर रही थी विपक्ष की जो पार्टीज है इंडिया अलायंस से शुरुआत में, लेकिन वो भाजपा के पिच पर गिर गए। सिर्फ राम मंदिर वाला पिच नहीं है, राम मंदिर तो चलो हमारा एक सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको नहीं उठाना था, जैसे इंडिया भारत। आपको याद है संदीप जी, जब हायत की वो मीटिंग हुई, उस दिन बीजेपी ने एक शगुफा छोड़ दिया, इंडिया भारत सोर्सेस के द्वारा। आप उस पर सारा दिन बहस करें। पार्लियामेंट में जो शेयर है वो घुर्रा रहा है या वो मुस्कुरा रहा है, उस पर डिबेट हम कर रहे हैं, उस पर लोग वो कर रहे हैं, उस पर मुद्दे उठा रहे। तो प्रधानमंत्री ड्रेसिंग रूम में गए या नहीं गए, ये देश के मुद्दे नहीं है। संदीप जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। करीबन 150 विपक्ष के सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। रिवर्स सोचिए, अगर ये भाजपा के सांसद होते तो भाजपा क्या करती? तो कहीं ना कहीं इन इजी मुद्दों को विपक्ष नहीं पकड़ रहा है। अब हम इसमें भाजपा पे दोष डाल सकते हैं, लेकिन भाजपा तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। विपक्ष का क्या स्टैंड है? संदीप जी, स्टैंड कुछ भी हो आपका, वो जरूरी है। स्टैंड ना होना, कंफ्यूज स्टैंड होना, वो सबसे खतरनाक। नहीं, इसमें मुझे एक चीज समझाइए तहसीन। स्टैंड चलो ले लिया जी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम पूरी फेहरिस्त है, शरद पवार, केजरीवाल, अखिलेश यादव भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, कह रहे हैं बाद में जाएंगे, पर वहां नहीं थे। तो आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, पर आप शिव की आराधना करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई सुंदर कांड कर रहा है। आप सारे के सारे चले जाते प्राण प्रतिष्ठा में, क्या हो जाता? या कुछ भी मत करिए जी। मैंने वही आपसे कहा, और ये बात मैंने कई टीवी चैनल्स पे कहा है। अगर मेरी एडवाइस लेते, अगर इंडिया अलायंस मेरी सलाह देती, तो मेरी ये सलाह होती कि सोनिया जी, खड़गे जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी, नीतीश जी, लालू जी एक साथ जाते, एक साथ
भाई जाकर आप पीछे की लाइन में बैठ जाए, बट एक साथ जाइए, वहां बैठिए। या तो फिर आप सिर्फ कहे हम राम राज्य की बात करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। प्रॉब्लम होता है इफ अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो कम्युनिकेशन की इंडिया अलायंस में थोड़ी सी दिक्कत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता हूं, मैं चाहता हूं भाजपा हारे, लेकिन ये दिक्कत है तो सच कहना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी एडवाइस लेते तो ये सब एक साथ जाते। तो ये और मुद्दा, फिर इसकी और गूंज अब अगले 2 महीने और सुनाई देगी, इसी को कोर इशू बनाएगी भाजपा बीजेपी। भाजपा कोशिश करेगी, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। और देखिए संदीप जी, भाजपा के एजेंडा में था 370 और राम मंदिर, तो आप उन पे दोष नहीं डाल सकते। सवाल है आप राम मंदिर के मुद्दे पर क्या हम राम राज्य की, जैसे भाटी साहब ने बहुत अच्छी से उन्होंने बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी डेटा की बात की, क्या हम राम राज्य की बात कर सकते? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किस लिए जाने जाते थे? राम राज्य रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या हम लोगों को ये बता सकते कि इस वक्त उनकी अवस्था क्या है? देश में आईएमएफ ने कहा है, चेतावनी दी, 100% जीडीपी का हमारा डेट होने वाला है। खबर आई है 81% कि अभी से है। जी, और 100% की तरफ जा रहा है। जा रहा है, हाँ। आज ही एक रिपोर्ट आई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई कि भारत में 25 साल के उम्र के करीबन 80% जो ग्रेजुएट है वे बेरोजगार है। आज की रिपोर्ट है साहब। तो ये जो बात है राम राज्य की बात, क्या हम जो राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जो विपक्ष कर रहे, क्या हम उसको देश के सामने, आवाम के सामने, जनता के सामने रख सकते हैं? एक लास्ट चीज है संदीप जी, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं बार बार कहता हूं, मैं इसको आपकी इजाजत से एक चीज कहूंगा। ये कल्पना कीजिए कि 2 रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट है बीजेपी, एक रेस्टोरेंट है कांग्रेस। में एक उदाहरण दे रहा हूं। बीजेपी के रेस्टोरेंट में आपको पता है माननीय नरेंद्र मोदी जी हेड शेफ है, अमित शाह जी है, निर्मला सीतारमण जी है, नितिन गडकरी जी है, जयशंकर जी है। आपको उनके वो जो पकवान दे रहे, आपको उससे अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको पता है क्या मिलने वाला है। कांग्रेस या विपक्ष के इन रेस्टोरेंट में आपको ये नहीं पता आपका हेड शेफ कौन है, बाकी शेफ्स कौन है, आपको ये नहीं पता बूफे या आला कार्ट है। बस आप ये कह रहे लंच के समय कि भाजपा का रेस्टोरेंट खराब है। मैं मानता हूं उनका रेस्टोरेंट खराब है, मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हैं आपको बताना होगा। और जब तक आप जनता के सामने पॉजिटिव एजेंडा नहीं रखोगे, दिक्कत होगी। भाजपा अपनी सियासत करेगी, वो पॉलिटिकल पार्टी है। हमें अपनी पॉलिटिक्स देश के आवाम के सामने रखना होगा। ये मेरी छोटी सी एडवाइस है। मैं भाजपा के खिलाफ हूं, लेकिन ये मैं एडवाइस दे आपके माध्यम से दे रहा हूं। तो असमंजस में डाल दिया है विपक्ष को बृजमोहन श्रीवास्तव। राम मंदिर, राम लगाएंगे बेड़ा पार। संदीप जी, एक तो अपने पैनल के सभी साथियों को और आपके जितने दर्शक हैं उन सबों को मैं आज के इस शुभ दिन पर बधाई देना चाहता हूं। देखिए कि ये जो मुद्दा है, निश्चित रूप से बीजेपी लगातार इस मुद्दे पे स्टैंड लेती रही है। ये कोई नई चीज नहीं है। सन 1984 से लगातार इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है और लगातार उन्होंने इसको अपने एजेंडे पे रखा है। अब ये विपक्ष का लापरवाही कह लीजिए या नासमझी कह लीजिए कि उन्होंने इस मुद्दे को समझा नहीं। अगर समझा होता तो आज इस मौके पर विपक्ष के साथियों को भी वहां उपस्थित होना चाहिए था। इसमें परेशानी क्या थी? देश, देखिए आज जिस प्रकार से पूरे देश नहीं, अगर पार्टी विशेष का कार्यक्रम बना दिया जाए, बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बनता दिखे, पूरी की पूरी प्राण प्रतिष्ठा, तो दूसरा एतराज तो करेगा। देखिए, एतराज करना वाजिब है, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जनमानस क्या चाहता है। संदीप जी, इस बात को स्वीकार करना होगा हम सब लोगों को कि राजनीतिक दल काम जो करते हैं वो देश, जनता के या मतदाता के भावनाओं के ऊपर। तो ये बात तो शंकराचार्यों को भी समझानी चाहिए बृजमोहन श्रीवास्तव। सरकार ही नहीं समझा पाई। वेदों के, शास्त्रों के संरक्षक तो शंकराचार्य हैं। चारों के चारों वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर गए कि आधा अधूरा मंदिर है। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? ठीक है, उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन देश के लोगों ने तो स्वीकार नहीं किया उनकी बात को। जिस प्रकार से आज पूरे देश का वातावरण है, जिस पर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के सारे समर्थक नहीं है, वो वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता तो है ना। आम आदमी वेद और शास्त्र का ज्ञाता थोड़ा होता है। आपको थोड़ा पता है वेदों की और शास्त्रों की महीन बारीकियां? ना मुझे पता है। नहीं संदीप भाई, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि एक आम आदमी की भावनाओं का ध्यान रखना ही राजनीतिक दलों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, सारे लोग समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच में उनको जाना चाहिए। तो कंफ्यूज आ गया है। जी, कंफ्यूज आ गया है विपक्ष।
हाँ, ये तो देखिए ना, मैं आपके साथ इतनी डिबेट में आ रहा हूं, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष इस देश के मुद्दों को नहीं पकड़ पा रहा। जिन मुद्दों पे वो बात करते हैं, उन मुद्दों पे जनता उनको चुनाव हरा देती है। तो पर आखिर ये ऐसा राम क्यों हो रहा है? लला विराजमान हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, राम राज्य की परिकल्पना की जा रही है। जो बात तहसीन कह रहे थे, तो राम राज्य में मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान राम। तो न्याय, रोजी रोटी सबको मिले, कोई भूखे पेट ना सोए से काम नहीं चलता। रोजी रोटी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। अमीर और गरीब के बीच में इतनी बड़ी खाई, 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे, मेरे शब्द नहीं है, दत्तात्रेय होसबोले के हैं। 23 करोड़ लोग 375 रुपए भी ना कमा पाएं। 1% लोगों के पास देश की कुल 20% संपत्ति हो, 10% लोग देश की कुल कमाई का 57% हिस्सा अपनी जेब में ले जाएं, नीचे के 50% के पल्ले हाथ 13% ही आमदनी आए, तो ये भी तो राम राज्य की परिकल्पना में आते हैं। संदीप जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जितने मुद्दे आपने उठाए हैं, इन्हीं मुद्दों से लोग त्रसित भी हैं, और इसीलिए उनको देश में एक सशक्त नेतृत्व चाहिए, एक ऐसी मजबूत सरकार चाहिए जिसे व्यापक जन समर्थन हो। वो और उसमें सरकार उन्होंने पिछले पाया कि 9.5 एनडीए साल से है। और इस नहीं तो प्रयास पूरे हुए, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए। और सरकार का तात्पर्य होता है सतत जो अपने आप में परिवर्तन करे, सतत जो प्रक्रिया चले। ऐसा नहीं है कि एक निर्णय लेने के बाद दूसरे निर्णय के लिए कोई समय सीमा समाप्त हो जाती है। शासन का, प्रशासन का तात्पर्य है कि सतत वो काम करे। तो सतत काम हो रहा है, और इसीलिए जनता को पसंद भी आ रहा है। यही तो कारण है कि जनता खुल के समर्थन पे है। अगर तो ऐसा ना मुख्य होता, मुद्दा राम मंदिर और बाकी सारे जन कल्याणकारी नीतियां और सारे सरकार के काम उसके चारों तरफ साइड डिशेस के तौर पर परोसी जाएंगी इस बार की 2024 की थाली में। देखिए, हम लोग एनडीए पूरी तौर से अपनी सरकार की जो 10 साल की उपलब्धियां हैं, उन पे सबसे ज्यादा जोर लगाएगी। प्राथमिकता हमारी उनको लेकर है। दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी कि आने वाले दिनों में हम देश का विकास किस ढंग से करना चाहते हैं, उसका रोड मैप क्या है, हमारे देश के लोगों के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे सरकार को बेहतर तरीके से काम करना चाहिए आने वाले वर्षों के लिए। इसके साथ ये सारे मुद्दे भी जुड़ेंगे, क्योंकि जनभावना से जुड़ी हुई मुद्दे हैं। ठीक इन पे है, अगर बात नहीं तहसीन की कुछ जाएगी, इंटरवीन करना चाह रहे हैं। तहसीन 30 सेकंड में प्लीज, 2 मेहमान खामोश हैं। जो कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे हम इन पर काम करेंगे, हम इनके सामने रखेंगे। सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में इनकी सरकार थी, इनकी हुकूमत थी। तो जो भारत का जो आज स्थिति है, इकोनॉमिक स्थिति, क्या वो 10 साल पहले से मजबूत हुई या खराब हुई? मैं ये जानता हूँ कि हम विश्व की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, ये बात सही है, लेकिन हम पर कैपिटा इनकम में 127 है। संदीप जी, आप एक बार इसको चेक कर लेना। बल्कि 141वें पर है। जी सॉरी, तो वो भी और भी बदतर। और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया जाता है कि 24 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, उसके एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स ही गलत है। कोविड के सालों को गिना ही नहीं, डेटा उन्होंने यहाँ वहां से लिया। तो इन बातों को अब आप काम ये करेंगे, काम तो विपक्ष का है ना, ये काम विपक्ष का है। विपक्ष को आईना तो दिखाना बात पे हम होगा। फिर से आगे। हाँ, तो पर विपक्ष आईना दिखाने के बजाय खुद खेल में फंसा हुआ है क्या? और संजय, जो आप लोगों ने CSDS ने स्टडी की थी, बड़ी दिलचस्प है ये। 2009 का जो चुनाव हुआ, 28% वो लोग जो रोजाना मंदिर जाते थे, उनमें से 28% ने बीजेपी को वोट दिया। ये बढ़कर 45% 2014 में, और अब 51% 2019 में। तो 2024 में ये 51 को भी पार करता दिखेगा। जो अभी ये माहौल बना हुआ है देश में, या ये तात्कालिक है और अभी इंतजार करना पड़ेगा कि सरियों में और पानी कितना बहता है 2 महीने में? देखिए संदीप, एक चीज होती है टाइम सीरीज डेटा, और आप देखिए हमने 2009, 2014 और 2019 के आंकड़े पेश किए, और एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। 2 ट्रेंड है जिसका जिक्र आपने किया। आज पहले के मुकाबले लोग ज्यादा धार्मिक हो रहे हैं, मतलब मंदिर ज्यादा जा रहे हैं, ये हिंदुओं का आंकड़ा है। और दूसरा ट्रेंड ये दिख रहा है कि जो हिंदू मंदिर रेगुलर जाते हैं, लगभग रोज, काफी रेगुलरली, उनके वोट देने की प्रवृत्ति बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकती जा रही है। आपने आंकड़ों का जिक्र किया, बहुत साफ है, 28% से लेके 51% तक। तो ये आंकड़ा पिछले लगभग 15 साल में एक ट्रेंड बता रहा है। इस आंकड़ों के सहारे अगर जाते, और अगर मान लीजिए आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं भी होती, तो भी मैं मानता कि ये ट्रेंड अपवर्ड ही जाएगा। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ देश भर में,
उससे तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि धार्मिक प्रवृत्ति लोगों की ओर बढ़ेगी या बढ़ चुकी है, पर और इसमें बीजेपी की तरफ उनके संजय, वोट का एक झुकाव छोटा और सा- ज्यादा 2024 में देखने को मिलेगा। और ज्यादा दिखेगा, ठीक है। पर इसमें मंदिर रोज जाना, जैसे हिंदू मैं भी हूं, मैं रोज मंदिर नहीं जाता, आप भी शायद रोज मंदिर नहीं जाते, या बाकी साहब आप भी हिंदू हैं, आप रोज मंदिर जाते हैं क्या, या अभय दुबे या सौरभ मालवीय, ये तादाद कितनी है? अगर हम 76 करोड़ हिंदू वोटर माने, उनमें से कितने लोग दरअसल रोजाना मंदिर जाते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म, भाई हम तो भगवान से झगड़ा कर सकते हैं, तू तड़ाक भी कर लेते हैं, हिंदू धर्म की महानता इस चीज में छिपी हुई है। रोज हमें जाना नहीं या 5 बार नमाज पढ़नी है, वो काम है नहीं हिंदू धर्म में। देखिए, मैंने एक आंकड़े का जिक्र किया, इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और 2019 के आंकड़े अगर मुझे सही याद है तो लगभग इनकी तादाद कोई 36% है। मुझे लगता है इसकी तादाद आज की स्थिति में 19 से लेके आज 24 में हम पहुंच गए, इसकी तादाद कुछ ऊपर ही गई होगी, नीचे नहीं गई है। तो मतलब इससे सीधा एक दिखाई देता है कि जो लोग धार्मिक हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, धर्म में आस्था लगातार बढ़ रही है तो वोट बैंक और बढ़ेगा। ये देश के कुछ इलाका विशेष में लागू होता है कि भाई दक्षिण में लोग, जबकि मंदिर वहाँ ज़्यादा हैं, पर वहाँ पर भी यही रूल फॉलो हो रहा है, या आपके निष्कर्ष लागू होंगे, या ये उत्तर भारत खास हिंदी पट्टी में ज़्यादा लागू होते दिखाई देते हैं? नहीं, अगर इसको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के हिसाब से देखेंगे तो हमें देखना होगा, चूंकि बीजेपी का जनाधार ही नहीं है दक्षिण में, तो ये आपको संबंध दक्षिण में दिखाई नहीं पड़ेगा। दक्षिण में भी संबंध दिखाई पड़ेगा, लेकिन चूंकि दक्षिण में बीजेपी का जनाधार नहीं है तो उससे वो वोट सीटों में परिवर्तित नहीं होता। तो ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया फोकस्ड है, नॉर्थ इंडिया हिंदी पट्टी, उसमें आप गुजरात महाराष्ट्र को भी जोड़ सकते हैं, और ईस्टर्न इंडिया में भी। लेकिन दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अंतर है, और ये उत्तर भारत में ये जो पूरा पैटर्न है वो उत्तर भारत में ज्यादा प्रोमिनेंट है कंपेयर टू दक्षिण भारत। ठीक है अभय दुबे, इसमें एक और आंकड़ा है, आप भी CSDS से जुड़े रहे हैं, उसमें यह कि जो ज्यादा धार्मिक लोग हैं 53% उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, केवल 10% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, और जो कम धार्मिक हैं वहां पर बीजेपी की संख्या 37 पर आ जाती है, घटती है, और कांग्रेस की बढ़ती तो है पर ज्यादा नहीं, वो 18% का वोट बैंक हो जाता है। तो यहां ये क्लियर डिवाइड दिख रहा है, हम ज्यादा धार्मिक होते दिख रहे हैं, जो ज्यादा धार्मिक है बीजेपी की तरफ रुझान ज्यादा है। तो धर्म की लड़ाई ना लड़कर लड़ाई कहीं और लड़नी पड़ेगी कांग्रेस को, और वो क्या लड़ती दिख रही है? 2-3 सवाल जोड़ दिए मैंने। अब देखिए, अगर हम हिंदुओं की राजनीतिक गोलबंदी के ताजा इतिहास पर गौर करें तो हम लोगों को CSDS के इस सर्वे के साथ साथ एक थोड़े से पुराने सर्वे पे भी गौर करना होगा। ये सर्वे तब हुआ था जिसका बहुत बेहतरीन विश्लेषण प्रोफेसर संजय कुमार ने और प्रोफेसर सुभाष पलसीकर ने किया था। ये सर्वे तब हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार गई थी, 2004 का और 2009 का। तो उस सर्वे में ये निकल कर आता है कि जब भाजपा 2009 का चुनाव हार गई थी, यानी उसको 2004 से भी कम वोट मिले थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू गोलबंदी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा थी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हम इसको केवल धार्मिकता के बढ़ने या घटाने से रोकेंगे तो हम ज्यादा बात समझ में नहीं पाएंगे। जो हिंदूपन है, जो हिंदू पहचान का प्रश्न है और उसका जो राजनीतिकरण है, ये ज्यादा गौर करने काबिल बात है। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। भाजपा चुनाव हारे या जीते, हिंदुओं का ज्यादा बड़ा मत भाजपा के पक्ष में होता है। और मैं ये कहूंगा, भाजपा उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत, ये 3 जो इलाके हैं, बहुत बड़े इलाके हैं, इस पूरे इलाकों में हिंदू समाज के उत्तरोत्तर बहुत सारे तबके धीरे कम या ज्यादा भाजपा के साथ जुड़ते जा रहे हैं सभी जगहों पर। इसलिए उसका सामाजिक आधार बहुत ही मजबूत, बहुत विविध और बहुत ही विस्तृत हो रहा है भाजपा का। और ये उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पिछले, अभी देखिए शताब्दी वर्ष चल रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, पिछले 100 साल का जो धीरे धीरे किया गया काम है, ये उसका संचित परिणाम है। नरेंद्र मोदी की करिश्माई शख्सियत ने उसके अंदर कुछ
मूल्यवर्धन किया है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया है, ये बात सही है, लेकिन ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है। हम लोग सरलीकरण कर देते हैं तो पूरी बात को। मतलब ये गोलबंदी जो हो रही है, जिसे थोड़ा मीडिया बढ़ा चढ़ा कर भी बता रहा है कि अब तो 400 पार की तरफ रास्ता साफ दिख रहा है, कांग्रेस में विपक्ष में एक असमंजस है, तो इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा कहना है कि ये संचित परिणाम है, एक हिंदू राजनीति का संचित परिणाम है, जिसका, और इसमें जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस का, जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, वामपंथी दल हैं, उनका जो पुराना राजनीतिक आचरण रहा है, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उनके जनता से जो ताल्लुकात रहे हैं, जो सामुदायिक ताल्लुकात रहे हैं, जब उन्हें सत्ता मिली तब उन्होंने क्या किया, इन सब बातों का भी योगदान है। इसी के साथ में जो तो क्या अंतर्राष्ट्रीय बीजेपी परिस्थिति है, अपने उसका भी 20 योगदान सेकंड है। में जवाब चाहूंगा, अब है बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। बीजेपी अपनी पिच पर खींच लाई है विपक्ष को, या विपक्ष के पास मुद्दे हैं, वो इस पिच पर आने के बजाय उन मुद्दों को उठाती दिखेगी भी क्या? वो वक्त बचा है क्या? हम लोग जो बात कह रहे हैं उसमें कोई बात ऐसी नहीं हो विपक्ष को पहले से पता ना हो, लेकिन विपक्ष ने जो आर्थिक सामाजिक मुद्दे हैं उनके ऊपर कभी काम नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, सड़क पे निकल के नहीं आए, उन मुद्दों को उन्होंने केंद्रीय मुद्दा बनाया ही नहीं। तो क्या ये विपक्ष की कमजोरी है और अब पिच तैयार कर दी है बीजेपी ने, और भक्ति से क्या राजनीतिक शक्ति मिल जाएगी?